हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज देख लेते हैं एक नया टॉपिक, एक नया प्रोसेस। तो आज स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके प्रीवियस यानी कि पिछले वाले लेक्चर में आपको 4.3 के आपके 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल चुके थे। तो इस क्वेश्चन में, इस वीडियोस में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों, छठा, सातवां एंड आठवां बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या कहता है, ऑलरेडी आप उसको देखने के से पहले आप ये देखिए, बुक में हम दिखा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको हम पहले ये यहाँ से ले करके यहाँ 11 तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम 6, 7, 8 सॉल्व करवाएंगे एंड नेक्स्ट वाले में 9, 10, 11 आपको सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। आपको एक रेक्टेंगुलर बनाने हैं। डायग्राम में आप रेक्टेंगुलर जब बनाएंगे दोस्तों, तो ऑलरेडी आपको ऐसे बनाना होगा फिगर। ये देखिए, ये मान लेते हैं कोई भी संख्या A, B, C, D। ओके, एक रेक्टेंगुलर हम बना लेते हैं। जब ये आपका प्रोसेस बन जाता है तो कहा क्या जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। ये पूरा इसकी दूरी 60 मीटर है। मान लेते हैं हम इसकी दूरी पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे दोस्तों, x मीटर। तो मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स, मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। आपको साइड्स ऑफ फील्ड की दूरियां यानी कि उसको प्राप्त करने होंगे। तो मान लेते हैं हम इसकी x मान लेते हैं। तो AD इक्वल टू BC है, इसकी भी दूरी x, इसकी तो दी ही गई है, तो x से पूरी है तो ये 60 मान लेते हैं। ये कितनी दूरी हो जाती है, डिस्टेंस इसकी पूरी हो जाती है x प्लस 60 हो जाएगी। ये तो लॉन्गर हो गई, बट शॉर्टर क्या दिया गया है, x प्लस 30। तो AB इक्वल टू DC, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो एक दूसरे की ये इक्वल है, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और जो फाइंड करना होता है दोस्तों, वही हम लेट कर लेते हैं। तो करेंगे कि लेट द शॉर्टर पूछा क्या गया है, रेक्टेंगुलर पूछा गया है। तो लेट द शॉर्टर साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू x। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर, शॉर्टर साइड के हम रेक्टेंगुलर कितनी ले लेते हैं, x ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद कितना हो जाता है, ये आपका मीटर रहेगा, ये मैच। और अब हम लॉन्गर की बात करेंगे। लॉन्गर आपका x प्लस 60 दिया ही गया है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि द डायगोनल इक्वल टू x प्लस 60। ये डायगोनल x प्लस 60 दिया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और लॉन्गर साइड कितना दिया जा रहा है दोस्तों, लॉन्गर साइड दिया गया है x प्लस 30 मीटर। ये आपका भी मीटर रहता है। तो यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे आगे कि लेट द शॉर्टर साइड, आपको पता हो गया x मीटर दूरी हो गई है। ये लॉन्गर x प्लस 30 एंड डायगोनल कितना दिया गया है, x प्लस 60। जब यहाँ पे पता लग जाता है तो एज वी नो हम जानते क्या है दोस्तों कि AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू DA। यहाँ तक आपको पता हो गया, यानी कि AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू DA। इतना कंफर्म हुआ दोस्तों, यहाँ तक तो मालूम है ये। अब हम क्या करेंगे, ये एंगल ले लेंगे पूरा, और ये भी जानते हैं दूसरा प्रोसेस, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितने होंगे, 90 डिग्री का। ये पूरा भी बना लेते हैं हम 90 डिग्री। ऑलरेडी आप जानते ही हैं व्हाट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐसे बनता है कि देखिए ये पूरा कितना हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। सेम प्रोसेस ये देखिए, इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे ही सेम बना हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया। तो AB इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DA हो गया। एज वी नो सेकेंड स्टेप, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D एंड इक्वल टू 90 डिग्री।
अब जब ये पता हो गया 90 डिग्री का हो गया तो लगता है क्या है, बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम। Already as we know what is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is called to hypotenuse equal to base square plus perpendicular square. It's called to Pythagoras प्रमेय। यानी कि हिंदी में जब इसे करेंगे, कर्ण इक्वल टू आधार प्लस लंब दोनों का वर्ग, ये हुआ इट्स कॉल्ड टू हाइपोटेन्यूज एंड बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, अंडरस्टूड। एंड आगे का प्रोसेस आपका क्या रहेगा, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। एच स्क्वायर को हम ऑलरेडी क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सॉरी ए सी लिख सकते हैं। ये आपका एच हो जाएगा जब किस में लेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में ले रहे हैं तो आपका ए सी कितना हो जाता है, एच हो जाता है, ए बी आपका हो जाएगा बेस एंड बी सी कितना हो जाता है आपका परपेंडिकुलर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम क्या करेंगे, एच को हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला चल रहा है। अब यहाँ पे कर देंगे बी सी स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको पता हो गया। ऑलरेडी आप जानते हैं सबका मान भी दिया गया है। तो ए सी स्क्वायर कितना दिया गया, एक्स प्लस 60 दिया गया है, एक्स प्लस 60 का होल वर्क कर लेते हैं। एंड ए बी कितना दिया गया है, एक्स प्लस 30 का होल वर्क, ये हो गया, प्लस बी सी आपका कितना दिया गया है, एक्स दिया गया है, ये ऑलरेडी एक्स स्क्वायर हो जाता है। चलिए इसे नाउ हम सॉल्व कर लेंगे। वी विल बी गो टू स्टार्टिंग एट सॉल्विंग। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी हम जानते हैं ए प्लस बी का होल वर्क कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला होता है। इसी के अनुसार हम x को a मान लेते हैं, 62 b मान लेते हैं। तो ये हो जाता है कि x का होल वर्क प्लस 60 यानी b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू, ये सेम ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग प्लस, अब ये हो जाएगा कितने का, x प्लस जब 30 हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये 30 हो जाएगा, ये हुआ 30, 2ab करने मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑलरेडी पहले से एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक प्रोसेस हो गया। अब ना हम जब इसे सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका जब करेंगे 36,000 प्लस 120x इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम नाउ क्या करेंगे, इस कंडीशंस को इस साइड ले लेते हैं, अपने इस साइड जब हम ले लेंगे क्या हो जाता है नाउ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मिल करके ज्वाइंट हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। यहाँ तक आइडिया से आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब नाउ आफ्टर दैट हम ऐसे सॉल्व आगे करेंगे इसको। ये क्या हो जाता है, इस कंडीशंस को हम इस साइड ले लेते हैं, ये आपका जितना भी प्रोसेस है इसको हम उस साइड भेज देते हैं, इसको क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे। तो नाउ क्योंकि इस साइड तो हमारा 2x स्क्वायर सब कुछ है, तो 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। नाउ हम इसे इस साइड कर देते हैं कंफर्म ट्रांसफर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 360 उसके बाद प्लस 120x, इतना हो गया। तो अब यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जो भी ना समझ में आया आप वीडियो को पॉज करके फिर से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से हम फिर यही प्रोसेस लिखेंगे, ये तो आपको ऑलरेडी फार्मूला पता ही है। चलिए अब हम यही सॉल्व करेंगे, ये हो जाता है इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे तो सिर्फ 1 स्क्वायर आपका लिफ्ट बचता है, लिफ्ट होता है, तो x स्क्वायर हो गया। और फिर हम 60 100 और
120, इन दोनों को, सॉरी ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बचता कितना है 60x, बस माइनस साइन की बड़ी है, माइनस 60x हो गया। अब ना हम क्या करने वाले हैं कि 900 एंड 3016 जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 2700 इक्वल टू आप इक्वल टू 0 कर लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इट्स कॉल्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के अकॉर्डिंग जब नाउ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है। अब हम मिडिल टर्म में इसे क्या कर लेंगे, मिडिल टर्म के यानी फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम 90 में देखिए 90 इंटू 3 27 होता है, डबल जीरो बढ़ा देते हैं, सिर्फ आप फ्लुएंटली एक्सपर्ट बने के सोचते हैं तो ये हो जाता है 2700। तो अगर 9 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 बच जाता है, 0 0 लगाते हो तो ऑलरेडी 60 हो ही जाएगा। तो चलिए हम 90 एंड 30 का ले लेते हैं प्रोसेस। तो इसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60 के प्लेस पे हम 90 माइनस 30 कर देते हैं, कहने का मतलब 90 प्लस 30 हो जाता है, सॉरी प्लस में होगा 90 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 90 में जब आपका 30 सब्सट्रैक्ट होगा वो कितना बन जाता है, ऑलरेडी तो पहले तो माइनस ही होगा, तो बीच में आपका प्लस हो जाता है। 90 में 30 है 60 बच जाएगा, ये ऑलरेडी एक्स है, ये 2700 इक्वल टू 0। यहाँ तक प्रोसेस हो गया। अब नाउ आगे हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करिए एक्स से भी 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब हम इसे या इन दोनों में टर्म कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है x माइनस ना, ये ना आगे से हम देख लेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये तो हो जाएगा x माइनस 90 हम कॉमन ले सकते हैं, प्लस ये हो गया 30 x माइनस ये भी 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। 90 इंटू 30 आप करेंगे तो 2700 आएगा। ना दोस्तों इसको कर सकते हैं, वन फैक्टर में आपका वन कॉमन x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0। हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, x माइनस 90 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 90। यहाँ तक प्रोसेस हो गया। एंड सेकंड वाला x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 30, यहाँ तक प्रोसेस हो गया। हेंस अब हम देखते हैं कि फैक्टर सॉरी आपका वैल्यू कितना आ जाता है, x इक्वल टू हमारा 90 एंड 30 आया है। तो हियर ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो हियर x इक्वल टू 90 मीटर। क्यों, रीजन तो होगा, तो वो हो जाएगा बिकॉज ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था लास्ट में, क्वेश्चंस क्या पूछा गया था आपका कि साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर बताना था, बिकॉज साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाता है, फील्ड x कितना है आपका 90 मीटर। यहाँ तक प्रोसेस, क्योंकि x की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ तक आपका 90 मीटर हो जाता है। ये तो ऑलरेडी आपका आ गया, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कैन नेवर निगेटिव, कभी भी ये निगेटिव नहीं होता है। जब निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव वैल्यू भी हम नहीं लेंगे, यानी x इक्वल टू माइनस 30 तो वैल्यू नहीं किया जाएगा। अब हम नाउ लिख सकते हैं हेंस के बाद आफ्टर दैट हम क्या लिखेंगे कि द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर x हो गया है, तो x आपका 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड्स कितना था, x प्लस 30 था, तो x की वैल्यू आपकी 90 हुई प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 120 मीटर। तो आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों, क्योंकि ये तो मान लीजिए डायलॉग वो सॉरी आपका ये टाइप्स का हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई थी। ये आपका हुआ बेस किस एंगल में, सॉरी किस ट्रायंगल में, ए बी सी, एंड ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो बाई आप थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम उसे सॉल्व कर लिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। सो वी यूज टू बाय पाइथागोरस थ्योरम।
एंड आपका साइड कितना आ गया 90 मीटर एंड लॉन्गर साइड x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर। अब चलिए बात करते हैं, जो भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ना आप या फिर वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद छठवें के बाद आफ्टर दैट आपके 7वें क्वेश्चन पर। चलिए रिमूव आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम रिमूव कर रहे हैं। तो चलिए गाइस अब देखेंगे हम 7 पार्ट, यानी कि इसके जस्ट पहले वाले में तो 6 वाला सॉल्व कराया गया। अब हम चलिए देख लेते हैं 7th वाला। तो 7th वाला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। आपको टू नंबर्स ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले वी नो कि whose step find at first we will be to let, यानी कि हमें ये पता है दोस्तों कि जो हमें ज्ञात करना होता है वही हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट कर लेंगे तो सबसे पहले आपको स्मॉलर नंबर पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं कि लेट, सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर लेंगे। सबसे पहले हम स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर बी इक्वल टू एक्स एंड द, ये तो स्मॉलर हो गया। अब इसके बाद जस्ट आपका आता है लार्जर नंबर, स्मॉल नंबर लार्ज नंबर, ये हुआ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर बी इक्वल टू वाई, हम एक्स मान लेते हैं एंड वाई मान लिया, ये इतना आपका हो गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या आपकी बात हो रही है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो एक सेकेंड, द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का डिफरेंसेस, कहने का मतलब आप निगेटिव में ले जाएंगे, उन्हें डिफरेंसेस करेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है कि 180 द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर्स टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स जो है वो क्या है, क्योंकि अगर बड़ा है 8y है तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों कंफर्टेबल लिख सकते हैं। चलिए उसी अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है, तो सबसे पहले हम y लिख लेंगे क्योंकि ये लार्जर है, माइनस दोनों का डिफरेंसेस कितना दिया गया 180 दिया गया है। इक्वेशन नंबर हम नाउ फर्स्ट बना लेते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड का, तो गिवन क्या किया गया है, स्क्वायर गिवन कि दोनों प्रोसेस, ये आपका x एंड y दोनों क्या किया गया है, स्क्वायर करना है। तो हम लिख लेंगे द स्मॉलर नंबर लिखिए, या फिर आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों आपका सही होगा। तो लिखेंगे द स्क्वायर स्मॉलर नंबर इक्वल टू 8y कर सकते हैं। ये हुआ लार्जर नंबर, 8 लार्जर नंबर, यहाँ कहने का मतलब स्क्वायर स्मॉलर नंबर जो हुआ 8 मल्टीप्लाई हो जा रहा है लार्जर नंबर, इतना तो आपको गिवन किया गया है, क्वेश्चंस में गिवन किया गया है, ये आपका हो गया। अब नाउ हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसका स्क्वायर इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, लार्जर नंबर आपका y हुआ, तो दो इक्वेशन बन गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू 8y, ये जो x स्क्वायर इक्वल टू 8y है, इन इसकी वैल्यू किस में रख देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दे रहा है। नाउ अब सॉल्व कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 180, हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को 8y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 180 इतना हुआ। अब ना वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स कॉल्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हम कर सकते हैं दोस्तों, बस आपको स्टेप बनाने हैं, बाकी और कुछ नहीं, स्टेप बना लेंगे दोस्तों तो आप ऑलरेडी सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इक्वल टू 0 ले आने हैं, तो y स्क्वायर माइनस 8y ये हो जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ना हम इसे करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये a इंटू सी इक्वल टू बी आना चाहिए, ए फार्मूला यही तो बनता था ना, a इंटू सी, तो 180 इंटू 180 हो जाएगा। अगर 18 इंटू 10 कर दें तो 180 बन जाता है, और 18 माइनस 10 कर दें तो 8 आ जाएगा।
प्रोसेस आपका यही हो जाता है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 18 माइनस 10, सॉरी प्लस 10 कर देंगे। एक सेकेंड, 18 माइनस 10 करेंगे तभी तो 8 आएगा। 18 माइनस 10 ये हुआ, देखिए अब 18 में 10 हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। y ऑलरेडी है ये 180 इक्वल टू 0। नाउ हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस माइनस प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपका स्टेप बन गया। अब चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेंगे इन दोनों प्रोसेस में, वो कितना जाता है y माइनस 18। अब यहाँ पे प्लस 10 कॉमन ले लिए, यहाँ पे हो जाता है y माइनस 18 इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी दोनों कॉमन y माइनस 18 बच रहे हैं, तो y माइनस 18 वन ब्रैकेट में एंड y प्लस 10 इक्वल टू 0। नाउ हम अलग अलग चेंज कर लेते हैं, y माइनस 18 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 18 हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप आपका y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो नाउ y इक्वल टू माइनस 10। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया दोस्तों। अब ये देखिए y के आपके 2 वेरिएबल्स कंफर्म प्राप्त हो गए। अब तो हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे, यहीं पे लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लिखेंगे यहीं पे हुआ। चलिए इसके आगे प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। नाम लिखेंगे कि केस नंबर फर्स्ट, क्योंकि y की वैल्यू हम दोनों ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, माइनस 10 इसमें तो लेना नहीं है कि नहीं स्मॉल है या फिर लार्जर नंबर हम निगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो हम केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में लेते हैं व्हेन y इक्वल टू 18। जब y इक्वल टू हम 18 रखते हैं तब फर्स्ट केस में रखा जाता है। इक्वेशन सेकंड से हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड आपका प्रोसेस ये तो बनाया नहीं था, रोमन में बनाए थे। तो सेकंड आपका था दोस्तों 8y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, यही तो प्रोसेस था। अब हम क्या करेंगे, नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू वाई की वैल्यू हम 18 रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू कितना हो जाता है 144 होता है, 144 हुआ। इधर एक्स से रूट हटा दिए, प्लस माइनस अंडर रूट 144 हो गया। इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस 20 इंटू 20 कहाँ निकल आएगा जब रूट से, तो हो जाएगा प्लस माइनस 12। तो x की वैल्यू तो एक पॉजिटिव में प्लस 12 आ गई, वो सेकंड आपके निगेटिव में 12 आ गया। नाउ स्टेप नंबर सेकंड की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड। चलिए फर्स्ट तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, और नाउ हम सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड में व्हेन y इक्वल टू माइनस 10, यही रहेगा फ्रॉम इक्वेशन हम सेकंड से लेंगे। इक्वेशन सेकंड यही आता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y था, हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 10, कितना हुआ, तो माइनस 80 आ जाता है। कितना प्रोसेस हुआ, ऑलरेडी आप जानते हैं इसका वैल्यू निगेटिव में नहीं आने वाले हैं, तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज, ये थोड़ा सा स्टेप आप रिमूव करेंगे, लिखेंगे बिकॉज ए स्क्वायर वैल्यू, ये जो स्मॉलर नंबर होता है दोस्तों, इसी को हम लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ये जो आप स्मॉलर नंबर हुआ या फिर ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, लार्जर नंबर हुआ, कुछ भी हुआ वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव होता है तो हैंस हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ले ही नहीं सकते हैं, तो हैंस हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट सेटिस्फाई, ये इसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस द नंबर, क्योंकि टू फाइंड नंबर प्राप्त करने थे, तो हम लिख सकते हैं हैंस द नंबर कितने थे, 1 में तो 18 ही आया था,
तो हम लिख सकते हैं 18, 12 इतना लिखा जा सकता है, क्योंकि 18 1 ही आया था। 18, 12 एक लिख सकते हैं, एंड 18, -12 ये तो लेंगे नहीं, 18 वाला लेंगे तो 18, 12 आ गया, और 18, -12 यही आपका आंसर बन जाता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आई गेस आपको यहीं पे आंसर डालेंगे। आई गेस आपको 7वां का क्वेश्चन का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब रिमूव करेंगे, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों नाउ बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। चलिए रिमूव करेंगे, अब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। दोस्तों अब नाउ बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। चलिए 1 में क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आप लगा भी चुके हैं, सॉल्यूशन इसका सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। तो क्या रहने वाला है, ओपन होने वाला है इसके पहले वाले लेक्चर में। आपको इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में आपको स्क्रीनशॉट हम दिलवा दिए थे, आप ले लीजिए बुक से और क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। जिस बच्चे के पास, आप दोस्तों के पास अगर बुक्स नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं। ये नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये आपका क्वेश्चन 8 हुआ, और नेक्स्ट वाले में 3 क्वेश्चंस और सॉल्व कराए जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ए ट्रेन ट्रेवल्स, इसमें डालेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ऐसे टॉपिक्स के आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इतने टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप लगभग कम से कम 3-4 बार स्टेप कर चुके हैं, तो डोंट वरी। चलिए लगाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। कि एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर करती है, तो मान लेते हैं कि लेट अ ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड, लेट अ ट्रेन यूनिफॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, ड्रेस है। तो स्कूल आप जाते हो डेली, ड्रेस पहन के जाते हो, इसलिए यूनिफॉर्म लगा दिया गया है। ये होता है डेली मतलब डेली की उसका रवैया है, डेली फॉर्म स्पीड। तो लेट अ ट्रेन, एक ट्रेन की क्या की जा रही है, दूरी नापी जा रही है। तो लेट ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर में है पर आवर में। ओके यहाँ तक आपको पता हो गया। डिस्टेंस कितना दिया गया है नाउ, डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर इतना दिया गया है। अब क्वेश्चंस में आगे क्या कहा जा रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, ये सेकंड की बात होती है, ये सेकंड की बात होती है। तो नाउ वी नो, हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना आपको पता है। तो अब चलिए डिस्टेंस भी पता हो गया, स्पीड भी पता हो गया, अब हम करेंगे टाइम कितना लगता है उसे कवर करने में। तो हम लिखेंगे नाउ टाइम टेकन टू कवर, टाइम कितना लगता है उसे कवर करने में, कितने कवर करने में, 360 किलोमीटर कंप्लीट द डिस्टेंस, यानी कि 360 किलोमीटर जितनी भी दूरी है उसको तय करने में कितना टाइम लगता है। तो कंप्लीट द स्पीड, कंप्लीट ट्रेन स्पीड, ट्रेन की दूरी तय की जा रही है ना, तो ट्रेन स्पीड इक्वल टू हम मान लेते हैं टी, इसे हम टी मान लेते हैं, ये क्या हो गया है टी मान। तो हम नाउ जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन दूरी, इसे हम निकाल सकते हैं टी इक्वल टू डिस्टेंस आपका x होता है दोस्तों, एंड स्पीड ये 360 डिस्टेंस हो गया x, ये हम कंडीशन फर्स्ट बना लिए। ये नाउ आपका कितना था, केस नंबर फर्स्ट था। इसमें आप ऑलरेडी जानते हैं केस डबल दिए रहते हैं, एक फर्स्ट केस एंड एक सेकंड केस। अब नाउ बात करेंगे हम सेकंड केस के। सेकंड केस में कुछ दूरियां घटाई जाती हैं या फिर बढ़ाई जाती हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के मामले में पढ़ते हैं। फर्स्ट तो ऑलरेडी सिंपली होती है, सेकंड वाले मेथड में क्या कहा जा रहा है चलिए देख लेंगे कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, इफ द स्पीड हैड बीन टेकन 5 किलोमीटर मोर, यदि जो है स्पीड बताई जा रही है, इफ ए ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया जा रहा है, 5 ज्यादा हो जाती है पहले की अपेक्षा 5, तो स्पीड आपकी x थी, 5 ज्यादा हो रहा है 5 हो गया, ये किलोमीटर पर आवर। चलिए इतना पता हो गया। नाउ डिस्टेंस उतना, डिस्टेंस सेम दिया गया है, डिस्टेंस आपका
360 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम दिया गया। नाउ बात करेंगे टाइम टेकन है 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। पहले की जो जर्नी थी उसमें एक लेस कर देंगे, तो टाइम टेकन टू कवर लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर द ट्रेन स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी थी, टी थी, तो टी -1 लेस किया जा रहा है अपान 360 अपान x + 5, इसकी दूरी x + 5 हो गई। इक्वेशन नंबर हम सेकंड बना लिया ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को पुट ले जा करके सेकंड में हम पुट अप कर देंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें रिमूव करना चाहेंगे और इस प्रोसेस को हम फर्स्ट वाले मेथड में रखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या कैसे कंडीशंस में रखे जाते हैं। तो नाउ वी नो कि लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू किसकी, t इक्वल टू कितना था 360 अपान x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम इसी की वैल्यू क्या कर लेते हैं, रख देते हैं। आपका t इक्वल टू 360 अपान यही था, तो हम इसमें हम क्या करेंगे, नाउ पुट अप कर देंगे। अब क्या करेंगे, आपका इक्वेशन सेकंड क्या है, t - 1 इक्वल टू 360 अपान x + 5, यही तो था। तो इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू 360 अपान x माइनस पहले से ही है 1, 360 अपान x + 5। अब हम नाउ क्या है, ये p अपान q के फॉर्म में है, तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। p अपान q के फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाता है x, डिनोमिनेटर इसका 1 आता है, तो इसे हम कर सकते हैं 360 माइनस x इक्वल टू 360 अपान x + 5। एनी प्रॉब्लम्स, इफ यू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस टू मी इन कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कंफर्म कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, डोंट वरी, विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं दोस्तों। ये तो आपका बन जाता है एक टाइटेरियम। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थियरम अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये देखिए ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इसे कर सकते हैं 360 माइनस x 1 ब्रैकेट में x + 5 इक्वल टू 360 इंटू एक्स। ओके, अब नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे। ये एक बार x का मल्टीप्लाई 360 माइनस x में होता है, फिर प्लस 360 माइनस x इक्वल टू 360x ना, हो गया। अब हम इसे नाउ सॉल्व करेंगे। 360x हुआ माइनस x² प्लस ये जब 5 का 360 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 1800 आ जाता है। चलिए ये हुआ -5x इक्वल टू 360x। हम नाउ जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो 0 के इक्वल में ले आने के लिए हम इसे करेंगे, इस प्रोसेस को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाता है 300x माइनस x² प्लस 1800 माइनस 5x माइनस 360 इक्वल टू 0। इससे ये प्रोसेस कैंसिल हो गया। बचता क्या है, -x² प्लस 118। अब साइनिंग हम क्या कर देते हैं, इसकी चेंज कर देते हैं। नाउ इसे हम लिख सकते हैं -x² प्लस 1800 माइनस 5x इक्वल टू 0। साइनिंग जब इसकी चेंज कर देंगे, जो माइनस रहेगा प्लस प्लस रहेगा, तो माइनस फर्स्ट पॉजिटिव बनाने के लिए ये देखिए इसे हम कर सकते हैं इस बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -x² क्योंकि ax² हो गया प्लस bx के फॉर्म में, अब प्लस 118 करते हैं इक्वल टू 0। अब नाउ हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए ये x² हो जाता है और ये कितना हो जाएगा, साइनिंग चेंज करने पर माइनस है तो प्लस में 5x माइनस 118 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। अब हम इसे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग जो आपका मिडिल टर्म है उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करके a इंटू सी इक्वल टू बी के फॉर्म में तोड़ देंगे। चलिए इतना फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, अब हम आगे आपको बताने वाले हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, 1018 से है तो हम अगर इसे
कर देते हैं, अगर ये देखिए 45 एंड 40 ये मल्टीप्लाई में क्या किया जाता है, अगर ये मल्टीप्लाई किया जाता है तो हो जाता है इतना, और अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 बच भी जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप लगाते लगाते एक्सपर्ट हो जाएंगे, डोंट वरी, सॉल्व करते करते होंगे। तो इसके लिए आपको जो कहते हैं ना ट्राई करते रहने, अभ्यास जो करते रहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत है। अब ना हम ऐसे करेंगे तो 45 एंड 40 के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बीच में हम लिख सकते हैं 45, क्योंकि ये आपका प्लस में है तो यहाँ पे प्लस पहले से था, माइनस 40x माइनस 100 इक्वल टू 0। नाउ इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस से भी मल्टीप्लाई करिए, एक्स से भी 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म में, x प्लस 45। नाउ इसमें भी ऐसे सेम होता है, माइनस 40 कॉमन लीजिए तो x प्लस 45 इतना हो जाता है। तब दोनों में देखते हैं x प्लस 45 आपका कॉमन मिल रहा है, हम लिख लेंगे ना x प्लस 45 वन ब्रैकेट में एंड x माइनस 40 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x प्लस 45 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 45 वन प्रोसेस हुआ, एंड सेकंड में x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40। यहाँ तक प्रोसेस हो गया। एक पॉजिटिव एक निगेटिव कह रहे हैं ना कि एक पॉजिटिव आता है एक निगेटिव आता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। चलिए इसका रीजन लिख करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिख सकते हैं, ये तो आपका ऑलरेडी आ गया है किलोमीटर पर आवर में, ये भी आपका किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आपकी दूरी तय की गई थी। अब हम चलिए लिखेंगे हियर x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये जो है x इक्वल टू यही 40 किलोमीटर पर आवर क्या किया जाता है, स्पीड लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड जो है वो निगेटिव नहीं होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हेंस द वर्जिनल है, डुप्लीकेट नहीं, ओके। तो हेंस द वर्जिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, यही तो पूछा गया था ना क्वेश्चंस में, ये देखिए आपको स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा गया था, तो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आई गेस आपको स्क्रीनशॉट चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ अलग लेकर के, कुछ यही रहेगा, सिर्फ तो सिर्फ बेस्ट ऑफ लक आपके लिए 3 क्वेश्चंस एक और आपको लेक्चर मिलने वाला है। तब तक के लिए मन से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आज देखते हैं ना महात्मा बुद्ध का बर्थडे जन्मदिन भी है, इसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। तो सिर्फ एक ही उपदेश करते हैं कि अच्छे से कर्म करते चलिए और बिल्कुल भी कठिनाइयों से आप बिल्कुल भी दूर उसे भगाइए, कठिनाइयों से डरिए नहीं, उससे डट कर मुकाबला कीजिए। तो आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, जय बजरंगबली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। इसमें आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, नेक्स्ट वाले में आपको 9, 10 एंड 11 सॉल्व कराएंगे एंड आपका 4.3 एक्सरसाइज द एंड हो जाएगा दोस्तों।